बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा जो सब्जेक्ट वेक्टर एंड टेंसर है तो उसका आज का हमारे पास कुछ थ्योरम है। कौन से? लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी कि लाइन इंटीग्रल के हमारे पास बहुत सिंपल से थ्योरम है। आज वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारे पास जो थ्योरम है वो कहता है प्रूव दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए डॉट डी आर, यानी कि लाइन इंटीग्रल का ये हमारे पास फार्मूला है, टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स P1 एंड P2, ए टू बी कंजर्वेटिव इन अ गिवन रीजन इज दैट ए डॉट डी आर, वो कहते हैं किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है फॉर ऑल क्लोज्ड पाथ सी इन द रीजन। यानी कि वो कहता है कि अगर कोई भी क्लोज पाथ हो तो उसमें लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी आर हमारे पास किसके इक्वल आता है? जीरो के इक्वल आता है। लेट सी बी एनी सिंपल क्लोज्ड कर्व एंड लेट P1 एंड P2 बी एनी टू पॉइंट्स ऑन C। यानी कि हमने एक सिंपल क्लोज्ड कर्व ले लिए, यानी कि ये हमने एक सिंपल क्लोज्ड कर्व ली है। तो अब वो कहता है कि इसमें हमने इस पे दो पॉइंट ले लिए हैं, एक P1 और दूसरा P2, यानी कि ए भी हमारे पास एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है और इसके ऊपर हमने दो पॉइंट ले लिए P1 A P2, यानी कि अगर हम लोग इस फॉर्म में इसकी डायरेक्शन लें P1 A P2 ए डॉट डी आर किसके इक्वल है? P1 B P2, यानी कि इस फॉर्म में ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। अगर हम लोग इनकी डायरेक्शन रिवर्स कर दें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लें हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से ये वाली डायरेक्शन ले लें, तो ये क्या आ जाएगा? रिवर्स द डायरेक्शन P1 A P2 A डॉट डी आर P2 B P1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? हमारे पास A डॉट डी आर आ जाएगा। तो लेकिन ये हो क्या जाएगा? जैसे रिवर्स डायरेक्शन लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इसमें हमारे पास तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। अब उसके बाद इसको हम लोग दूसरी साइड पे ले जाते हैं। जैसे हम लोग दूसरी साइड पे ले के जाते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। तो ये होता किसके इक्वल आ जाता है? जीरो के इक्वल। तो इस तरह से हमारे पास ए डॉट डी आर किसके इक्वल आ गया? जीरो के इक्वल। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब हम लोग कन्वर्स ले लेते हैं। तो हमने क्या प्रूव किया? ए डॉट डी आर किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। तो अगर हमारे पास क्लोज सरफेस है, उसकी दो कर्व हैं, तो हम लोग दोनों को अलग-अलग लिख सकते हैं। हमने एक पीछे थ्योरम पहला थ्योरम प्रूव किया था इसकी प्रॉपर्टी में, तो उसमें हम लोग दोनों को अलग-अलग भी लिख सकते हैं। तो दोनों को अलग-अलग लिखें फिर भी वो क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। तो अगर हम लोग क्या करें, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, सेट कर दें, यानी कि ठीक कर दें, P2 B1 है तो इसको P1 B P2 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, विच शोज दैट द लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ज्वाइनिंग P1 एंड P2 एज रिक्वायर्ड। अब इसी तरह से हमारे पास इसका दूसरा भी बहुत सिंपल सा थ्योरम है। तो उसमें वो कहता है कि हम लोगों ने जो काम करना है, हमारे पास प्रूव दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए डॉट डी आर टू इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ सी ज्वाइनिंग एंड टू पॉइंट्स, दो पॉइंट हैं, P1 हमारे पास x1 y1 z1 है एंड P2 हमारे पास x2 y2 एंड z2 है। A to be conservative is that there exists a scalar function phi such that A is equal to nebula phi where phi is a single valued, कोई भी हमारे पास सिंगल वैल्यूड फंक्शन है एंड पार्शियल हमारे पास क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव है, कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी कि ये जो नेबुला है हमारे पास। तो हम लोग लेट कर लेते हैं ए डेल फाई। ए किसके इक्वल है? ए हमारे पास जो स्केलर वेक्टर है वो किसके इक्वल है? डेल फाई के इक्वल है। देन ए डॉट डी आर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? P1 से P2 हमारे पास दो पॉइंट हैं, तो ए की जगह पे हम लोग क्या करते हैं? उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये डाइवर्जेंस ऑफ जो फाई है, तो अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करके लिखें तो जो डाइवर्जेंस होता है हमारे पास वो होता है पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स
पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ऑफ पार्शियल जी के इक्वल होता है। और ये फाई हमारे पास फाई हम लोगों ने इस पे अप्लाई करेंगे तो ये अलग-अलग सबसे मल्टीपल हो जाता है, तो ये हमारे पास आ जाता है। और डी आर हमारे पास डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जी के होता है। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमारे पास आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, बाकी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो अब इसको हम लोग अगर क्लोज फॉर्म में लिखें तो ये किसके इक्वल होता है, डी ऑफ फाई के इक्वल होता है। यानी कि अगर हम लोग इस सारे फार्मूले को पार्शियल डेरिवेटिव क्लोज करके लिखें तो वो किसके इक्वल होता है, डी फाई के इक्वल होता है। अब हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, फाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि P2 माइनस P1 हो जाएगा। तो हमारे पास P2 किसके इक्वल है, x2 y2 एंड z2, P1 किसके इक्वल है, x1 y1 एंड z1। इस तरह से लाइन इंटीग्रल डिपेंड्स ओनली ऑन द points P1 and P2 and not on the path joining, then A is continuous, sorry A is conservative है। अब उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका इन्वर्स कन्वर्सली करते हैं। लेट ए डॉट डी आर बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ सी है, ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स वी चूज दीज पॉइंट्स एज अ फिक्स पॉइंट। P1 हमारे पास x1 y1 z1 है, P2 x2 y2 एंड z2 हो जाएगा, कि ये हमारे पास x2 एंड z2 हो जाएगा। सो दैट द रिजल्ट इज फंक्शन ओनली ऑन द कोऑर्डिनेट हमारे पास x y z है। हाँ जी, फाई ऑफ एक्स वाई जी जो हमने प्रूव किया था, यानी कि ये जनरल फॉर्म में है, उसमें हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके लिखा था, तो अब ये जस्ट जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। ए डॉट डी आर अपर लिमिट, तो यहाँ पे ये हमारे पास x2 y2 एंड z2 हो जाएगा। एंड ए डॉट डी आर डी एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हुआ है। बाय डेफिनेशन हमारे पास डी ऑफ फाई ओवर डी एस किसके इक्वल होता है, ए डॉट डी आर ओवर डी एस के इक्वल होता है, क्योंकि ये भी फंक्शन है, ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, फंक्शन है। बट डी फाई ओवर डी एस हमारे पास पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एस के इक्वल भी होता है। तो अगर हम लोग इसको जनरल फॉर्म में देखें, डी फाई जो हमारे पास डॉट डी आर ओवर डी एस भी होता है, यानी कि अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करें तो ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है, यानी कि इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो इसको उठा के जब दूसरी साइड पे इसको लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की टर्म हो जाएगी, डी आर ओवर डी एस दोनों में कॉमन आ जाएगा। डी फाई नेबला फाई माइनस ए हमारे पास डी आर ओवर डी एस हो जाएगा। डी आर इज 0 नहीं होता क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट फंक्शन है। तो फिर हमारे पास क्या होगा, नेबला माइनस ए किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, ए इज इक्वल टू नेबला फाई हो जाएगा। तो यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी। तो बेटा आप भी इसकी बुक ले लें, नवाज़िश अली शाह की ले लें, वेक्टर एंड टेंसर की, तो हम लोग इसी से ही पढ़ेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।